हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आपका द डिवाइन अल्केमिस्ट चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं समृद्धि। आज हम इस वीडियो में दो मेन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक है कि हमें हमारे डीएम को इनर वर्क के टाइम पे या फिर जर्नी में कभी भी अगर हमें हैवी एनर्जीज फील होती है या फिर अट्रैक्शन होता है या फिर उनको बार-बार देखने की या फिर सोशल मीडिया पे स्टॉक करने की बहुत अर्ज होती है, तो इसके लिए हमें हमारे डीएम को सोशल मीडिया से ब्लॉक कर देना चाहिए क्या? तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब भी हम इनर वर्क में ब्रेक लेते हैं या फिर कुछ दिनों का अगर गैप हो जाता है, तो ऐसा करना ठीक होता है क्या? या फिर इस ऐसे करने से जर्नी डिले तो नहीं हो जाती है वगैरह वगैरह। तो आज हम इन दो टॉपिक पे बात करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि डीएम को ब्लॉक करने का क्या रीज़न है और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो जिन भी डीएफ को अभी जो भी जर्नी में न्यूली एंटर एंटर की हुई डीएफ है या फिर जो कोई भी अगर मिड जर्नी में भी है, तो समटाइम्स ऐसे होता है कि डीएम की तरफ से बहुत पुल फील होता है, डीएम की तरफ बहुत पुल फील होता है, अट्रैक्शन होता है और बहुत मिसिंग एनर्जीज बहुत बढ़ जाती है। तब डीएम को देखने का मन करता है, डीएम की फ़ोटो देखने का मन करता है, उनको उनको कॉल करके बात करने का मन करता है या मैसेज करने का मन करता है। बट अगर आप इनर वर्क कर रहे हो और अगर आप नो कांटेक्ट में हो या फिर लेस कांटेक्ट में हो, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपको बार-बार उनको मैसेज करना, कॉल करना, उनकी फ़ोटोज़ बार-बार देखना, ये करना आपके लिए सही नहीं है। आपके ही इनर वर्क के लिए, आपकी ही आपने जो खुद पे फ़ोकस किया हुआ है, उसके लिए वो चीज़ सही नहीं है। तो बहुत सी डीएफ क्या करती है कि अगर उनको अर्ज हो रही है, बहुत डेस्परेट हो रही है, बहुत नीड हो रही है अगर डीएम की, तो उनकी फ़ोटो देखना, उनको स्टॉक करना और अगर फिज़िकली भी कुछ स्टॉक वगैरह नहीं कर रही है, स्टिल उनके दिल दिमाग में हमेशा उनके डीएम डीएम ही चलते रहते हैं। तो वो सोचती है कि डीएम को अगर मैं ब्लॉक कर दूँ सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, जहाँ पे भी आप कनेक्टेड हो, तो वहाँ से अगर आप मैं ब्लॉक कर दूँ, तो शायद ये चीज़ होना कम हो जाए या फिर शायद ये जो आप बार-बार स्टॉक करते हो, तो ये चीज़ होना कम हो जाए। तो ऐसे डीएफ सोचती है और डीएम को बहुत जगहों से सोशल मीडिया से ब्लॉक कर देती है। बट मैं आपको यही कहूँगी कि आपको डीएम को ब्लॉक करने से आपकी ये जो क्रेविंग है, ये जो आपकी अर्ज है, ये जो डिज़ायर है, ये चीज़ कम नहीं होती है। ये नहीं होने वाला है कम। आप चाहे उनको कितना भी ब्लॉक करो, कितने भी दिन तक, मंथ्स तक, ईयर्स तक ही क्यों ना ब्लॉक कर लो, आपकी वो क्रेविंग बंद नहीं होने वाली जब तक आप इनर वर्क नहीं करते हो। क्योंकि उनको बंद करके वो एक टेम्पररी सॉल्यूशन होगा अगर उनकी एनर्जीज़ को लेना या फिर अम, उनको स्टॉक करना वगैरह या फिर वो आपने सारी सोशल मीडिया से अगर उनको ब्लॉक कर दिया है आपके इन सारे हैबिट्स के वजह से, तो ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। इससे आपकी जर्नी ग्रो नहीं करने वाली है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये करूँगी, स्टॉक करना बंद करूँगी और ब्लॉक कर दूँगी डीएम को, तो अचानक से मैं पीसफुल हो जाऊँगी और ग्रो करेगी जर्नी या फिर मैं फ़ोकस कर पाऊँगी। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती है। आप डीएम को ब्लॉक करो, चाहे कुछ भी करो आप, स्टिल अगर आप उस प्लेस पे अपने अंदर ही आपने वो वर्क नहीं किया है खुद के ऊपर, आपने वो हीलिंग नहीं की है, तो डेफ़िनेटली आपको उनकी क्रेविंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। जितना भी आप रेज़िस्ट करो ना उस बात को, उतनी ही वो चीज़ बढ़ती है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ये बात सिर्फ़ इनर वर्क की नहीं है, ओवरऑल ये लाइफ़ में ये ध्यान में रखना कि कौन-सी भी बात को जब भी हम रेज़िस्ट करते हैं, ज़बरदस्ती फ़ोर्सफुली रेज़िस्ट करते हैं, उतनी ही वो बात डबल हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जितना आप
कहोगे कि डीएम के थॉट्स नहीं आने चाहिए, डीएम को ब्लॉक कर दूँगी, तो ब्लॉक करने से मेरी स्टॉक करने की हैबिट चली जाएँगी, फिर मैं पीसफुल हो जाऊँगी। ऐसा करने से आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। रेज़िस्ट करने से कुछ भी आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली है। उल्टा डीएम को लेके आपको और ज़्यादा याद आएगी, ठीक है? इसीलिए उनको ब्लॉक करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, ठीक है? ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन आपका हमेशा इनर वर्क ही रहेगा, फिर चाहे आप डीएम को ब्लॉक करो या ना करो, ठीक है? दूसरी बात कि समझो अगर कुछ डीएफ्स को बहुत ज़्यादा हैबिट है, बहुत ही ज़्यादा हैबिट है डीएम को स्टॉक करने की, या फिर बहुत उनकी एनर्जी फील होना, अगर उनकी स्टोरी स्टेटस देख लिया, तो उनकी फ़ोटो अगर देख ली तो बहुत एनर्जी उनकी फील होना, ये चीज़ें अगर डीएफ के लाइफ में हो रही है तो कुछ दिनों के लिए आप ब्लॉक कर सकते हो। कुछ दिनों के लिए, एक 5-6 दिन के लिए आप ब्लॉक कर सकते हो, ताकि आप थोड़ा-सा स्टेबल हो सको। बट ऐसा नहीं है कि उनको ब्लॉक करने से आपका इनर वर्क पूरा ही अच्छे से जल्दी-जल्दी हो जाएगा और चीज़ें होगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि डीएम अगर सामने, क्योंकि देखो इनर वर्क का मतलब ही ये है कि हम अंदर से पूरा हील हो जाता है। फिर आपको डीएम की फ़ोटो दिखे या ना दिखे, डीएम का मैसेज आए या ना आए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर आपने उनको ब्लॉक किया है, नहीं किया है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको इस स्टेट में आना है। डीएम को हमेशा बार-बार ब्लॉक करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वोलेटाइल हो रही है, अप-डाउन्स बहुत ही हो रहा है, तो आप कुछ एक 4-5 दिन तक आप सोशल मीडिया से ऑफ हो जाओ, खुद ऑफ हो जाओ, नहीं तो उनको ब्लॉक कर दो। बट ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। कुछ टाइम के लिए ये काम करेगा, बट अगेन आप उसी पॉइंट पे आओगे कि जब क्यों आपको उनकी क्रेविंग हो रही है, क्यों आप उनके तरफ बार-बार अट्रैक्ट हो रहे हो। इसका मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ ब्लॉक है जो कि आपको हील करना है, कुछ ना कुछ वुंड है जिसको कि आपको वो चीज़ ठीक करनी है, हीलिंग करनी है उसकी। तो डीएम को ब्लॉक करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। सो 4-5 दिन अगर आप कर लोगे, थोड़ा एनर्जी ठीक, थोड़ा ग्राउंड होने तक, तो ठीक है। बट आप ये मत समझो कि डीएम को ब्लॉक कर दूंगी तो सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है? अगर आप ब्लॉक नहीं भी करते हो ना, स्टिल आपको अपनी पावर में आना है, ठीक है? आपको अपने अपने इनर जो पावर होती है, जो इनर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, जो डिवाइन फेमिनाइन की, उसमें आना है। और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बार बार उसकी एनर्जी अप डाउन नहीं होती है, वो एक बैलेंस में, न्यूट्रल एनर्जी में रहती है। फिर चाहे वो डीएम को देखे, मतलब उनकी फ़ोटो देखे या कुछ भी उनसे बात हो, स्टिल वो उसको पता होता है कि कैसे एनर्जी ग्राउंड करनी है, कैसे कैसे उसकी एनर्जी बैलेंस में लानी है, कैसे न्यूट्रल रहना है, ये चीज़ें पता होती है। तो इसीलिए आपको 3D में रहकर ही सारी चीज़ें करनी है, ये आप ध्यान में रखो। 3D से कट ऑफ होके चीज़ें नहीं कर सकते हम। डीएम को ब्लॉक कर देना और सोशल मीडिया से पूरा ऑफ हो जाना और पूरा एकदम बस अकेले-अकेले रहना, इन सारी चीज़ों से ग्रो नहीं होती है जर्नी। आपको 3D में रहकर 3D की सारी चीज़ें कर कर ही आपको ये चीज़ें करनी होती है, मेडिटेशन और इनर वर्क, हीलिंग, ये सारी चीज़ें आपको दोनों साइड बैलेंस करनी होती है ना? स्पिरिचुअल मटेरियलिस्टिक चीज़ें बैलेंस करनी होती है, 3D 5D में बैलेंस बनाना होता है। तो ऐसी बात है, तो आप अगर बहुत ही वोलाटाइल होती है एनर्जी, तो आप एक कुछ 4-5 दिन तक ब्लॉक कर सकते हो, या फिर खुद आप सोशल मीडिया से ऑफ जा सकते हो। बट ये ब्लॉक करना, उनको इग्नोर करना, या फिर डीएम का अगर मैसेज आता भी है, स्टिल आप खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए या बैलेंस में रखने के लिए आप उनसे दूर भाग रहे हो, है ना? उनके मैसेज का रिप्लाई देर से कर रहे हो वगैरह, ये चीज़ें मैनिपुलेटिव चीज़ें हैं ये। तो ये चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन को रिप्रेजेंट नहीं करती है। ये एक वुंडेड फेमिनाइन के जो वुंडेड फेमिनाइन होती है ना, तो ये उनके काम है, हमें वो चीज़ें नहीं करनी है, हमें कुछ भी चीज़ें प्रिटेंड नहीं करनी है। हाँ, अगर आप सच्ची में इतने बैलेंस हो और अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि डीएम मैसेज कर रहा है, नहीं कर रहा है ना? अगर डीएम का मैसेज आता भी है, स्टिल आप किसी काम में बिज़ी हो, या फिर आप अपने खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, खुद के काम को प्रायोरिटी दे रहे हो, देन आप डीएम का मैसेज का रिप्लाई आप अगर लेट से कर रहे हो, देन ये ओके है, मतलब ये चीज़ ठीक है। बट अगर आप
खुद की एनर्जी इम्बैलेंस हो जाए या फिर मुझे ट्रिगर हो जाएगा अगर मैं डीएम से बात करूँ वगैरह, मुझे केओटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अगर इन चीज़ों से अगर आप डीएम को इग्नोर कर रहे हो तो ये गलत बात है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना कि आप अगर खुद पे फोकस हो, खुद की लाइफ में ग्रो कर रहे हो, डीएम पे फोकस नहीं है आपका, डिटैच हो आप, इस एनर्जी में रह के अगर आप लेट मैसेज कर रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो उनके मैसेज का, तो ठीक है। बट अगर आप ट्रिगर होने के डर से या फिर एनर्जी इम्बैलेंस होने के डर से या फिर रिवेंज लेने के डर से, मतलब अभी डीएम ने मेरे मैसेज का रिप्लाई लेट किया था तो मैं भी लेट करूँगी ऐसे, तो अगर इस एनर्जी में आप हो तो आप वुंडेड हो, तो आपको ऐसे नहीं रहना है। ठीक है, आपको न्यूट्रल एनर्जी में रहना है, बैलेंस एनर्जी में रहना है। तो मैं इसीलिए यही कह रही थी कि डीएम को ब्लॉक करना ना करना, इससे फ़र्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको इम्बैलेंस फील हो रहा है, एनर्जी हैवी हो रही है, तो आप 4-5 दिन तक ब्रेक लो, बात मत करो किसी से, सोशल मीडिया से बंद हो जाओ, पूरा सोशल मीडिया बंद कर दो बस, और फिर अपने काम पे लग जाओ। ठीक है, इसीलिए डीएम को ब्लॉक करना ये परमानेंट सॉल्यूशन कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि डीएम आप हो, है ना, आपको ही वो मिरर कर रहे हैं, तो आप खुद को ही ब्लॉक कर रहे हो, आप खुद को ही उसका मतलब दरवाज़ा बंद कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके उससे गले मिलो यार, बहुत बातें करो या फिर जो ट्रिगर आ रहा है उसको बस सहते रहो, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स आपको बाउंड्रीज बनानी है, ऑफ कोर्स आपको चीज़ें अपनी हील करनी है, सारी चीज़ें करनी है, बट आपको डरना नहीं है कि डीएम दिख जाएंगे या फिर एनर्जी बहुत हेवी हो जाएगी तो फिर कैसे होगा बैलेंस वगैरह वगैरह। तो इस फियर के थ्रू आपको डीएम को ब्लॉक नहीं करना है। ठीक है, तो ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए आपको इससे कुछ फ़ायदा तो नहीं होने वाला है, बट आप कुछ दिनों के लिए ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, बट ये परमानेंट सॉल्यूशन कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आप अपने इनर वर्क के पे फोकस करो। अगर आपको लगता है तो सोशल मीडिया से थोड़ा ऑफ चले जाओ, बट आपको फियरफुल एनर्जी में नहीं रहना है। ट्रिगर, क्योंकि कुछ डीएफ ना ट्रिगर होने से डरती है, उनको लगता है कि डीएम से बात करूँगी या डीएम की फ़ोटो देख लूँगी तो मैं ट्रिगर हो जाऊँगी या फिर एनर्जी इम्बैलेंस हो जाएगी, तो इससे वो फियरफुल एनर्जी में रहती है, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है। एक बात ध्यान में रखना कि आपको कोई भी चीज़ ओवर नहीं करनी है, ओवर प्रोटेक्टिवनेस भी ठीक नहीं होता है ना, आपको बैलेंस में रहना है। कोई भी चीज़ ओवर नहीं करनी, जो भी चीज़ हम ओवर करते हैं ना वो ख़राब हो जाती है, तो हमें एक बैलेंस में रहना है। तो इसीलिए फियरफुल एनर्जी से हमें कुछ भी काम नहीं करने हैं। आप उस फियर को हील करो, अपने रूट पे काम करो, अपने हार्ट पे काम करो, सोलर प्लेक्सस पे काम करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम जो होता है वो बढ़े, है ना, इनर पावर बढ़े। तो आप इस पे काम करो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर इनर वर्क करते टाइम अगर कभी कुछ दिनों का अगर गैप हो जाता है या फिर ब्रेक हो जाता है इनर वर्क, कुछ भी आप कर रहे हो, मेडिटेशन, चक्रास कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, कुछ भी आप सबकॉन्शियस हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हो, और कुछ भी रीज़न से अगर गैप हो जाता है इनर वर्क करने में, डिले हो जाता है या फिर कुछ 4-5 दिन अगर आपने किया ही नहीं, तो ऐसी चीज़ें अगर चलती है तो आपकी जर्नी डिले तो नहीं हो जाएगी इस इनर वर्क की गैप की वजह से। तो ये क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि देखो कि आपको इनर वर्क में आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, बट थोड़ा सा ब्रेक, ऐसा नहीं है कि आप बस 2-3 महीने बस आप कुछ कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस आप बैठे हुए हो और कुछ भी आप मेडिटेशन, चैंटिंग और कुछ भी हीलिंग नहीं कर रहे हो, तो ये नहीं चलेगा। लाइक 2-3 महीने का गैप मतलब ये बहुत होता है। ठीक है, इतना भी नहीं करना है हमें, 1 महीने का भी पूरा नहीं करना है। हाँ, अगर आप एक थोड़ा 4-5 दिन का गैप लेते हो तो भी ठीक है ना, 1 हफ्ते भर का गैप, अगर आप कहीं बाहर गए हो या फिर फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने गए हो या फिर कुछ भी, अगर आप बीमार हो, कुछ भी रीज़न की वजह से अगर आपका इनर वर्क नहीं हो पा रहा है 1 हफ्ते भर भी, एक 5-6 दिन या 6-7 दिन तक, तो इट्स ओके। बट आपको बहुत ज़्यादा गैप नहीं डालना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप अगर डालोगे
तो एक होता है ना, एक लिंक होती है, वो टूट जाती है चीज़ों की, है ना? तो वैसे ही, और जब ये चीज़ें होती हैं देन आपको फिर से वो चीज़ें, उन चीज़ों की एक रूटीन सेट करना, फिर से वो लिंक बैठाना, ये चीज़ें करना, और फिर आपकी जर्नी में भी जो चीज़ें आगे होनी है वो भी थोड़ी डिले हो जाएगी। ये चीज़ें होती है, तो इसलिए आपको बहुत बड़ा गैप नहीं लेना है, आप छोटा-सा गैप ले सकते हो, ऐसे 5-6 दिन का वगैरह, अगर आप बहुत ही नेसेसरी है आपके लिए। अगर आप बीमार हो, या फिर समझो कुछ फंक्शन है, या फिर फैमिली के साथ कहीं बाहर गए हो और वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है आपको कुछ भी करना, है ना? तो ठीक है, क्योंकि होता है ना कि अगर हम किसी रिलेटिव्स के घर जाते हैं, तो वहाँ पे कहीं न कहीं प्राइवेसी अगर मिल भी जाती है, फिर हम जब सोते हैं, सोते टाइम भी अगर आपने कुछ गाइडेड मेडिटेशन भी सुन लिया, तो भी अम, वर्क होता है, वो वर्क होती है वो चीज़, है ना? बट अगर आप ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे नहीं है पॉसिबल कुछ भी चीज़ें करना, है ना? कुछ शादी है या फिर कुछ भी फंक्शन है, बहुत लोग आए हुए, तो वहाँ पे आई अंडरस्टैंड कि वो वहाँ कभी-कभी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो वहाँ पे कुछ दिन, एक 5-6 दिन, 6-7 दिन तक आप ब्रेक लो या फिर गैप लो, तो उतना ठीक है, बट आपको बहुत लंबा गैप नहीं लेना है, नहीं तो आपकी जर्नी डिले होगी, आपकी हीलिंग डिले होगी, है ना? तो इसीलिए आप थोड़ा गैप ले सकते हो। और जब आप गैप ले रहे हो, मतलब जब आप हीलिंग कुछ नहीं कर रहे हो, सबकॉन्शियस हीलिंग, चक्रास, या फिर इनर चाइल्ड, या जो भी है आप अपना, तो ये हीलिंग आप नहीं कर पा रहे हो, तो इंस्टेड इस इनर वर्क के आप एटलीस्ट आप ओम नमः शिवाय का चैंट करो। अगर आप चैंट ऐसे बोल के अगर नहीं कर पा रहे हो, तो आप सुनो यूट्यूब पे वगैरह, जो भी मेडिटेशन या जो भी ओम नमः शिवाय की जो चैंटिंग होती है, वो सुनो आप। एक 15-20 मिनट की, एक 108 बार भी अगर आपने सुनते हो आप, तो भी आपको उसका बेनिफिट ही होगा। ठीक है? तो अगर आप किसी घूमने के लिए भी अगर गए हो ना, तो अगर आप वहाँ पे सो जब सोने जाओगे ना, तब सोते टाइम आप एक 10-15 मिनट तक ईयरफ़ोन्स लगा के ये चीज़ें आप सुन सकते हो, मतलब इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना? कहीं भी बाहर अगर जाते हो, या फिर अगर बीमार भी हो, स्टिल बीमार के टाइम हम क्या होते हैं, जब बीमार होते हैं तब लेटे ही तो होते हैं ना बेड पे। तो बेड पे लेटे-लेटे जस्ट आप ईयरफ़ोन्स लगाओ अपने कान में, और बस एक 10-15 मिनट तक ये चैंटिंग सुनो। आपको बाकी कुछ भी नहीं करना है, बस इतना बस सुनो, है ना? तो आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग सुन सकते हो, आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ मिल जाएगी, स्पॉटिफ़ाई पे मिल जाएगी। तो आपको ओम नमः शिवाय की चैंटिंग सुननी है, और इससे आपको एक इनर पीस मिलेगा, एक शांति मिलेगी, है ना? और इसके साथ-साथ आप अय्यरी नंदिनी सुन सकते हो। अय्यरी नंदिनी आपको स्ट्रेंथ देगा, एक करेज देगा, तो एक कॉन्फिडेंस देगा, तो आपको ये चीज़ें भी सुननी है। अय्यरी नंदिनी भी आई थिंक कुछ 15 मिनट्स का कुछ तो है वो, तो आप वो भी चीज़ सुन सकते हो ईयरफोन्स लगा के, बस एक 15 मिनट तक ये चीज़ सुननी है। और अगर आप काली कवच भी सुनते हो, काली कवच और हनुमान चालीसा और काल भैरव अष्टकम, तो ये चीज़ें भी जब सुनते हो आप, तब आपको प्रोटेक्शन मिलती है, आपको प्रोटेक्टिव एक सेफ फील होता है, एक सेफ सिक्योर फीलिंग आती है। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हो, काली कवच, हनुमान चालीसा, काल भैरव अष्टकम, ये प्रोटेक्शन के लिए। तो मैं आपको एक-एक कौन-सी चीज़ के लिए क्या-क्या मंत्रास है वो बता रही हूँ, तो आप अपने, आप जर्नी के किस स्टेज पे हो, आपके लाइफ में क्या चीज़ें चल रही है, उसके हिसाब से आप ये मंत्रा चूज़ करके आप वो चीज़ सुन सकते हो। ऑलमोस्ट सभी ही चीज़ें एक 10-15 मिनट की ही है, तो एटलीस्ट आप कहीं पे भी हो, आप ईयरफ़ोन्स तो लगा के गाने जैसे सुनते हो, तो वैसे ये चीज़ें कुछ एक 10-15 मिनट भी आप अगर आप सुनते हो, तो इससे भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। मतलब अगर आप इनर वर्क नहीं कर पा रहे हो, है ना, मेडिटेशन में नहीं बैठ पा रहे हो, तो कुछ दिनों के लिए, एक जब तक आप बिज़ी हो या फिर नहीं हो पा रहा है, तो उन दिनों में सिर्फ़ आप ये मंत्रास सुन सकते हो 10-15 मिनट के लिए, ठीक है? और एक चीज़ आप क्या कर सकते हो उस टाइम में, कि आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। डीप ब्रीदिंग करने से आपकी नर्वस सिस्टम भी रेगुलेट होती है, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन होता है, और आपको इनर पीस, एक शांति मिलती है डीप ब्रीदिंग से। तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो, और डीप ब्रीदिंग भी आप कहीं पे भी कर सकते हो, चाहे आप रिलेटिव्स के पास गए हो, चाहे आप बीमार हो, तो आप एक डीप ब्रीदिंग बैठ के या लेट के भी ये चीज़ें आप कर सकते हो। तो अगर आप इनर वर्क नहीं कर पा रहे हो, जैसे मैंने बोला कि एक 5-6 दिन, 6-7 दिन तक आप अगर गैप ले रहे हो, या फिर आपको लेना पड़ रहा है,
ऐसा नहीं है कि खुद आप ले रहे हो, बट कुछ सिचुएशन ऐसे क्रिएट अगर हो रही है लाइफ में कि नहीं हो पा रहा है, तो आप ये चीज़ें सुन सकते हो और डीप ब्रीदिंग करके अपना नर्वस सिस्टम, एक इनर पीस आप क्रिएट कर सकते हो। तो एटलीस्ट आपको ये चीज़ें करनी है, एंड ये चीज़ें कर ही सकते हो आप, क्योंकि आप अगर गाने सुनते हो, गाने के लिए आप आधा घंटा दे रहे हो, तो उसमें से कुछ 10-15 मिनट आप इसके लिए निकालो, ठीक है। तो और वही मैंने बोला कि आपको ये चीज़ ऐसा नहीं कि बस यही करते बैठेंगे 5-6 दिन तक, बस हो गया गैप, देन उसके बाद आपका जो भी आप इनर वर्क करते हो, आप मेडिटेशन या जो भी हीलिंग करते हो, वो फिर से करने को स्टार्ट कर देना है, जल्दी से जल्दी। ऐसा नहीं है कि बहुत गैप ले लिया 1-2 महीने का, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको कुछ दिनों के गैप गैप के टाइम आपको ये मंत्रास सुनने हैं और डीप ब्रीदिंग करनी है। बट एक बार वो चीज़ हो गई, देन आप जब फ्री हो जाओगे कुछ दिनों के बाद, देन आपको फिर से अपनी जो भी हीलिंग आप कर रहे हो, चक्रास वगैरह, जो भी सबकॉन्शियस, इनर चाइल्ड, जो भी आप कर रहे हो, तो वो फिर से स्टार्ट करना आप शुरू कर दो, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि मतलब थोड़ा गैप हो गया है तो अभी इनर वर्क कैसे होगा, जर्नी तो डिले नहीं हो जाएगी मेरी। तो ये इस फ़ियर में आपको नहीं आना है, ठीक है। आपको आपको खुद पे ज़्यादा फ़ोर्सफुली चीज़ें नहीं करनी है, कुछ भी ऐसे बर्डन नहीं लेना है किसी भी चीज़ का, ठीक है। नहीं तो कुछ डीएफ्स होती है कि जल्दी कंप्लीट हो जाए बस हमारी जर्नी, ऐसे ही इसलिए जल्दी हीलिंग करने लगती है, और खुद पे बहुत प्रेशर देती है कि ये करना है, ये मेडिटेशन करना है, वो करना है, और ये हीलिंग करनी है, वो हीलिंग करनी है, ये चैंटिंग करनी है। मतलब वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने लग जाती है, या फिर उसके पूरे ही दिन में आधा दिन तो बस उसका इसी में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मैं जितना ज़्यादा चैंटिंग करूँगी, जितना ज़्यादा मैं जल्दी मेडिटेशन करूँगी, तो मेरी जल्दी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो, ये चीज़ें ना फ़ियरफुल एनर्जी से आती है, कि आपको फ़ियर है कि कहीं आगे जाके चीज़ें बिगड़ ना जाए, तो आप जल्दी अभी से चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हो। पहली बात तो आपको जल्दी कुछ भी नहीं करना है, आपको अपना टाइम लेना है। आप फेमिनाइन हो, आप डीएफ हो ना, तो फेमिनाइन एनर्जी कभी भी जल्दी में नहीं रहती है, कभी भी वो रश नहीं करती है। वो एक काम, रिलैक्स स्टेट में रहती है ना? इसका मतलब ये नहीं कि बस आप रेस्ट करते रहो, बट आप एक अच्छा सा एक कुछ शेड्यूल बनाओ, एक रूटीन बनाओ, अपने लिए टाइम निकालो, बाकी काम के लिए टाइम निकालो, सबके लिए एक अच्छा सा एक रूटीन सेट करो। बहुत खुद पे प्रेशराइज़ करने की खुद को ज़रूरत नहीं है, बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जो चीज़ें जब होनी है, जब भी आपका डिवाइन टाइमिंग है, तभी ये चीज़ें होती है। मतलब होता है ना कि कुछ चीज़ों का ना कुछ एक समय होता है, तभी वो चीज़ें होती है। ऐसा नहीं, आप कितना भी कुछ चीज़ों के लिए फ़ोर्स करो, वो चीज़ें जब होनी है ना तब ही होती है। जब इस यूनिवर्स को वो चीज़ आपको देनी होती है, वो यूनिवर्स तभी वो चीज़ आपको देता है, ना ही जल्दी और ना ही लेट, ठीक है। वो परफेक्ट टाइमिंग पे आपको मिलती है, इसलिए आप ये मत सोचो कि मैं जल्दी करूँगी जल्दी हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अगर आप जल्दी करोगे, तो पहली बात तो आपका हीलिंग ही ठीक से नहीं होगा, डीप हीलिंग आप कर ही नहीं पाओगे। दूसरी बात कि आप फेमिनाइन जो रेस्टफुल एक रिलैक्स होती है, प्रेजेंट मोमेंट में गो विद द फ्लो एनर्जी में रहती है, उस एनर्जी में आप आ नहीं पाओगे। और अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में आए नहीं, तो मैस्कुलिन हमेशा आपसे रन ही करते रहेंगे। तो इसीलिए आपको जल्दबाजी में कुछ भी नहीं चीज़ें नहीं करनी है, जो चीज़ें होनी है वो परफेक्ट टाइमिंग पे ही होती है। इसीलिए खुद को प्रेशराइज बर्डन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से डीपली हीलिंग करो, एक एक टॉपिक को पकड़ पकड़ के हीलिंग करो। एक साथ 10 हीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वैसी चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। तो मैंने बताया कि आपको अगर कुछ गैप होता है कुछ दिनों का, ज़्यादा नहीं कुछ दिनों का, तो आप ये चैंटिंग, डीप ब्रीदिंग, ये चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद आप फिर से अपना जो आपका रूटीन में जो भी इनर वर्क है वो आप करने को लग जाओ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो जब भी मैं वीडियो डालूँगी तो आप तुरंत उसको देख सकोगे। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और कमेंट में मुझे बताना आपके क्या थॉट्स हैं और आपको कैसा लगा वीडियो। सो यस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।